हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हर्षिता शर्मा, आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर ओनली ऑन जीआरएफ अड्डा। आज फिर हाजिर हूँ एक सिंपल सा क्रिस्प टॉपिक लेकर। इससे पहले ये थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन है। रिसर्च स्कॉलर हूँ, मास्टर्स की है पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल लॉ, ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस डिप्लोमा। कुछ एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं, यूजीसी नेट 3 बार कर रखा है, तो मैं यूजीसी नेट को बहुत क्लोजली समझती हूँ, जानती हूँ। ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ, 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 2 साल से मॉडरेटिंग एंकरिंग का भी एक्सपीरियंस है, 7 साल से कच्ची बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और यूथ डेलीगेट इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ एट यूएन ब्रिक्स एक्सेट्रा। सब्सक्राइब करें हमारा यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज़ चैनल यदि आपने अभी तक नहीं करा है। ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सारा कुछ आपके लिए हम इस चैनल पर लेकर आए हैं इन डिटेल। आपको वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटीज़ एंड नॉट ओनली यूजीसी नेट, इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, ये सब हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीआरएफ अड्डा प्रीमियम आपके लिए लाए हैं लाइफ फाउंडेशन बैच। ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये दोनों आपको कॉम्बो में मिल रहे हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स, PYQs, 10 साल के टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, PhD काउंसलिंग प्रोग्राम, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, स्टडी प्लानर, क्रैश कोर्स, 1-on-1 डिस्कशन विद द मेंटोर, ठीक है, PYQs एंड डाउट डिस्कशन सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। हमने हमारा कोर्स पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर दिया है 5 सितंबर से। 2 यूनिट्स ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाली हैं। दिसंबर 2024 तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से क्रिस्प वे में, स्मार्ट वे में, स्ट्रैटेजिक वे में आपकी पूरी तैयारी हो। तो यदि आप ढंग से करना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर दिसंबर, जून की भी करना चाहते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। यूनिट 2 की रिपीटेड बुक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो PYQs में पूछी गई हैं। बुक्स आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाती है? क्योंकि ये मैं मानती हूँ आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि ये अता है, भंडार है, बहुत सारी हैं, ठीक है, दे आर अलॉट इन नंबर, बिकॉज वो सिर्फ यूनिट 2 ही नहीं, आपके जितने भी 10 यूनिट्स हैं सबकी आप किताबें पढ़ते हैं। तो एक चीज़ होती है, पढ़ते टाइम अपन उनकी लिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत बार उनकी लिस्ट हम अलग से नहीं बनाते हैं। हम एक थिंकर पढ़ते हैं, थिंकर की बुक्स पढ़ते हैं और उसको साइड कर देते हैं, लेकिन जो यूनिट वाइज लिस्ट होती है बुक्स की, वो समझना अपन के लिए ज़रूरी हो जाता है। ये याद करने में भी ईजी होता है, रट्टाफिकेशन में भी एंड में काम ये चीज़ आती है। रिपीटेड बुक्स में क्यों लेकर आई हूँ? सारी नहीं लेकर आई क्योंकि पढ़ने के लिए किताबें हर थिंकर ने बहुत लिखी हैं। मैं यूनिट 3 की भी किताबें आपके लिए लेकर आई थी, वो भी आप चेकआउट करेंगे। तो अगर हम महात्मा गांधी जी की ही बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी की बहुत सारी किताबें हैं, पर अपन सिर्फ उनको देखेंगे जिन पे महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछे गए हैं और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूँ तो कार्ल मार्क्स पे हम सिर्फ उतना देखेंगे जितना पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, जो यूजीसी के फेवरेट टॉपिक्स है, उसी हिसाब से हम इस टॉपिक को क्रैक करते हैं। इसके आपके हर साल 2 से 3 या लगा लो 5 सवाल भी आ जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये रही बुक्स की बात। तो यूनिट वाइज में रिपीटेड बुक्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। यूनिट 3 हमने कर लिया, यूनिट 2 आज आपके लिए हाजिर है, जो कि आपका पॉलिटिकल थॉट, कुछ लोग इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी बोलते हैं। मैं इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बोलना इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि एक तो सिलेबस में आपका पॉलिटिकल थॉट है, इसके अलावा हमारे पास माओ, हमारे पास क्या बोल सकते हैं, आपके कॉन्फ्यूशियस, ऐसे थिंकर्स भी हैं जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स नहीं हैं, मेजॉरिटी हैं, सारे नहीं हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल थॉट जो है आपका, ये इसकी हम रिपीटेड बुक्स आज देखने वाले हैं। बहुत छोटा सेशन होगा, बहुत इजी सेशन होगा, इसको बस आप समझें, याद रखेंगे और इसी में से सवाल बनते हैं। इस बार 2024 में भी जो नेट और रीनेट आपके हुए हैं, दोनों में मैच द फॉलोइंग में किसी ना किसी फॉर्म में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे जो प्लाटो हैं, इनको हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ही पढ़ते हैं। इनकी 3 सबसे मेजर किताबें अपन देखते हैं। सबसे पहले द रिपब्लिक, जिसमें किसकी बात कर रहे हैं, फिलोसोफर किंग की बात कर रहे हैं। ये थे हमारे यंग प्लाटो, ठीक है, जब वो यंग एज में थे, ठीक है, ही वॉज वेरी आइडियलिस्ट, राइट। तो इस टाइम पे आप देखते हो ये रिपब्लिक लिखते हैं विच इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, ठीक है। देन आप देखते हो स्टेट्समैन, जो इनका ट्रांजिशन पीरियड था, स्टेट्समैन आता है। फिर ये बात करते हैं, इनकी जो तीसरी किताब थी वो थी द लॉज, जो इन्होंने अपने बुढ़ापे में, आप कह सकते हो मेच्योर जो प्लाटो हो चुके थे, ठीक है, जिसमें इन्होंने लॉज की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बात करी थी। इसमें तो क्या किया था इन्होंने, फिलोसोफर किंग को सारी जिम्मेदारियां दे दी थी और वो सारा कुछ इन्होंने रूल्स बताई थी। रिपब्लिक इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज
ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के बारे में इसमें बहुत बात करी गई है कि कैसे एक एजुकेटेड इंसान जब सारे क्राइटेरियाज पार कर जाते हैं तो फिलोसोफर किंग बनता है और वो पूरे देश को क्या कर सकता है, रूल कर सकता है, ठीक है। तो इसकी इसमें बात करी है। रूसो ने क्या बोला है, रूसो ने बोला था कि ये जो आपके द रिपब्लिक है, इट इज़ अ फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, राइट। सो ये थी प्लाटो की 3 इंपॉर्टेंट किताबें। लॉज में मेचोरिटी आ गई है, लॉज की इंपॉर्टेंस आ गई है। फिलोसोफर किंग के लिए भी बोला गया है कि आप लॉज फॉलो करेंगे, इसी से आपका देश ढंग से चल सकता है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ प्लाटो जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर एरिस्टोटल, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इन्होंने अराउंड कितने 159 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के भी ये फादर माने जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो किताब है वो थी पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने किसकी बात करी थी, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ये बात करते हैं। ही इज़ ऑल्सो सेग्रीगेटिंग द टाइप ऑफ आप बोल सकते हो गवर्नमेंट इनटू 3 फॉर्म्स, राइट। आपने वो टेबल पढ़ी होगी जब आप एरिस्टोटल पढ़ते हैं कि 1 मैन रूल, ठीक है, फ्यू मैन रूल, मैनी पीपल रूल, ये जो है इसके बारे में एरिस्टोटल बात करते हैं, ठीक है। सो पॉलिटिक्स किताब की बात करते हैं, राइट। देन हॉब्स, हॉब्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हॉब्स का जो लेवियाथान है द सुप्रीम सोवरन, ठीक है, द सुप्रीम सोवरन, ठीक है। इस पे बहुत सवाल आए थे, 1 बार या 2 बार इस पे सवाल आए हैं। इसके 5 चैप्टर्स को क्या करना था, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। तो सबसे पहला था ऑफ सेंस, फिर था ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ रीजन एंड ऑफ साइंस एंड ऑफ स्पीच, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो दूसरी किताब है वो है द सीव, राइट, द सीव, राइट। लेवियाथान आप याद रखेंगे, लेवियाथान में द सुप्रीम सोवरन की इसमें बात की गई है। कब आया था ये, 1651 में आया था। एक चीज़ आप याद रखेंगे, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये क्या है, आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं, राइट। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस इट इज़ ऑल्सो क्रोनोलॉजिकली डिवाइडेड, राइट। सो जब भी क्रोनोलॉजी आती है तो आपको सिलेबस के आप थिंकर्स याद कर लेंगे जो क्रोनोलॉजिकली मैंशनड है, तो आप क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाता है, राइट। तो बहुत बार ऐसा आया है कि हॉब्स, लॉक, रूसो की किताबें पूछा कि कौन सी पहले आई थी। तो यदि आपको पता है हॉब्स रूसो से पहले आए थे तो आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है, राइट। सो हॉब्स का है लेवियाथान। फिर नेक्स्ट थिंकर जो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपके लॉक, ठीक है। इनकी आई थी 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। लॉक इज कंसिडर्ड ऑफ कोर्स एज वन ऑफ द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म, राइट। इनकी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, इसका ईयर भी बहुत ज़रूरी है, 1689। इट वॉज द क्रिटिक ऑफ फिल्मर्स, ये क्वेश्चन आ रखा है पेट्रियार का, जिसमें इसमें क्या बात करी थी, टोटलिटेरियनिज्म की फिल्मर ने बात कर रही थी। टोटलिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप बात कर सकते हो। तो इसको क्रिटिसाइज करते हुए, क्योंकि लॉक वॉज अ लिबरल, राइट, लॉक वॉज अ लिबरल, ही वॉज ऑलरेडी टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, राइट। तो इसमें इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करते हुए लॉक अपनी किताब देते हैं द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो लॉक की एक इंपॉर्टेंट किताब आ जाती है वो है द 3rd लेटर ऑन टॉलरेशन। तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगर मैं रूसो की बात करूँ तो रूसो ने सबसे पहले तो आप याद रखेंगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1762, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वी हैव 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स विच इज़ हॉब, लॉक, रूसो। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है वो किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है, ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो में से। एक बार मुझे याद है मैं CDS का एग्जाम दे रही थी, UPSC CDS का, उसमें ही सवाल पूछा गया था, राइट। तो इसलिए आप याद रखेंगे, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा रूसो की किताबें और इजी हो जाती है याद करने के लिए क्योंकि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो एक है। इसके अलावा डिस्कोर्स लिखा होता है इनकी किताबों के आगे, डिस्कोर्स, ठीक है। सो डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज रूसो ने लिखी है। डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन एंड बेस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन रूसो ने लिखी है। इसके अलावा एमिली भी किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है। तो ये कुछ किताबें हैं रूसो की जो आपको याद रखनी है। देन कमिंग टू जॉन ऑस्टिन ने लिखी है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ठीक है, 1832। एक सवाल आया था जिसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई थी हॉब्स, लॉक, रूसो और जॉन ऑस्टिन की किताबों की। तो जो जॉन ऑस्टिन है वो आएंगे आपके हॉब्स, लॉक, रूसो के सबसे आखिर में। इनकी किताब है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये आप याद रखेंगे 1832, इसलिए मैंने जॉन ऑस्टिन को इस लिस्ट में ऐड करा है। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ये जो भी मैं किताबें लेकर आई हूँ ये सारे आस्क्ड किताबें हैं इन योर पास्ट 10 ईयर्स। हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस 1 या 2% क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले नहीं होंगे, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि वो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होते। इसके अलावा वो ऑन रिपीट वही पूछे गए हैं जो इसमें आ गए हैं। मान लीजिए यदि मैंने प्लेटो डाला तो आप समझ लो कि इसमें से 2 से 3 बार सवाल आ चुका है इधर या उधर से, राइट। मूविंग अहेड,
मैक आइवर की किताब पूछी गई थी एक बार किसी मैच द फॉलोइंग में, जिसमें आपके और भी थिंकर्स थे जो जो आपकी यूनिट 2 में है। मैक आइवर की किताब थी द मॉडर्न स्टेट, ठीक है। तो मैक आइवर द मॉडर्न स्टेट में बात करते हैं कि स्टेट की क्या ड्यूटीज़ हैं, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्टेट, द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या है, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल एंटिटी विच हैज़ अ टेरिटरी, ठीक है, जिसमें क्या है एक पॉपुलेशन है, इसमें क्या है एक सॉवरेनिटी है, और इसकी क्या है एक गवर्नमेंट है। तो स्टेट क्या है और मॉडर्न स्टेट क्या है उसके बारे में मैकआइवर बात करते हैं, ये पूछा गया है। मैरी वोllstonecraft आपकी जो फेमिनिस्ट थिंकर है, ठीक है, दो ही आपकी क्या है फीमेल्स हैं इसमें यूनिट 2 में, एक है आपकी मैरी वोllstonecraft और एक है आपकी हैना आरेंट, राइट। सो मैरी वोllstonecraft की विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन फ्रेंच रेवोल्यूशन 1792 के टाइम की है, जिसमें इन्होंने रिएक्ट किया था टू द बर्क्स वर्क। दो रिएक्शन किताबें हम इसमें देखते हैं, एक मैरी वोllstonecraft की विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन ऑफ 1792 विच वॉज अ रिएक्शन टू द बर्क्स वर्क। इसके अलावा एक जो रिएक्शन किताब हम देखते हैं ट्रू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ अ क्रिटिक ऑफ फिल्मर्स पेट्रियार्का। तो ये दो किताबें ईजी हो जाती है याद रखने की। ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो लॉक की है वो क्रिटिक है फिल्मर्स पेट्रियार्का की, और जो मैरी वोllstonecraft की विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ विमेन है वो रिएक्शन है जो बर्क का वर्क था, ठीक है। तो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। कमिंग नेक्स्ट, हैना आरेंट। हैना आरेंट जैसे कि हम जानते हैं ज्यू थी, ठीक है, इन्होंने हिटलर के अत्याचारों के अगेंस्ट बात करी थी, टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में बात करी थी। तो हैना आरेंट समझना बहुत इजी हो जाता है, राइट। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म की बात हैना आरेंट करेंगी, ह्यूमन कंडीशन की बात करेंगी, जिसमें ह्यूमन कंडीशन में इन्होंने 3 तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया था, वर्क, लेबर, राइट। देन आइकमैन इन जेरूसलम जो 1963 में आई थी, जिसमें ये बात करती है, जो आइकमैन था वो हिटलर के उसमें ऑफिसर था, राइट। सो आइकमैन वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन द असैसिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ ज्यूज, राइट। तो इसका क्या चला था, ट्रायल चला था, क्या चला था, ट्रायल चला था। तो उस पर इन्होंने टिप्पणी करी थी, हैना आरेंट वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग, ओके। देन ऑन रेवोल्यूशन इन्होंने लिखी है, ऑन वायलेंस इन्होंने लिखी है, राइट। सो दिस इज अबाउट हैना आरेंट, ईजी थिंकर है, समझ में आ जाती हैं। प्रिजन नोटबुक्स, अब प्रिजन नोटबुक्स इसने लिखी है ग्राम्स्की ने लिखी है, ग्राम्स्की, ठीक है। सो अगर मैं ग्राम्स्की की बात करूँ, हम जानते हैं ग्राम्स्की को जेल कर दी गई थी हिटलर, जो आपकी फासिस्ट इटली थी, ठीक है, उस टाइम पे। इस टाइम पे इन्होंने लिखी थी कुछ राइटिंग्स थी, इनको प्रिजन नोटबुक्स का टाइटल दिया गया। ग्राम्स्की क्या है, नियो मार्क्सिस्ट हैं, ठीक है। नियो मार्क्सिस्ट इनको क्यों कहा जाता है, नियो का मतलब होता है न्यू। तो जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उसको ग्राम्स्की ने क्या रखा था, बेस रखा था, ठीक है। पर इसमें थोड़े बहुत इसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन करे थे, जैसे कि मार्क्स का कहना था कि एक बेस होता है जो कि आपकी इकोनॉमी होती है, और एक आपका क्या होता है ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है, राइट। ग्राम्स्की कहते हैं कि सोसाइटी में जो प्रोलेटेरियत है उनको सिर्फ बेस से, इकोनॉमी से ही नहीं लड़ना है, उनको सिर्फ स्टेट से ही नहीं लड़ना है, उनको एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं आप सिविल सोसाइटी, उससे भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम्स्की एक कॉन्सेप्ट देते हैं हेजेमनी का, हेजेमनी इन द सोसाइटी। ये बोलते हैं कि एक तरह से हेजेमनी या एक इंडिविजुअल ऑल पावर रूल देखा जाता है इंटेलेक्चुअल्स का इन द सोसाइटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स जो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। लोग इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, तो इनकी एक तरह से हेजेमनी देखी जाती है। तो इनका एक सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या रहता है, दबदबा रहता है। तो जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटेरियत क्लास है, दे हैव टू फाइट अगेंस्ट द सिविल सोसाइटी ऑल्सो, जहाँ पे हेजेमनी ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल्स देखी जाती है। एंड ऑब्वियसली देन देर इज सेकेंड स्टेज वेर यू हैव टू फाइट विच इज़ द लेवल ऑफ द स्टेट, राइट। फिर तो ये बात करेंगे वॉर ऑफ मैन्यूवर और वॉर ऑफ पोजिशन, ये आपने पढ़ा ही होगा सारा ग्राम्स्की का, राइट। सो वॉर ऑफ मैन्यूवर क्या होगी, जो स्टेट के अगेंस्ट आप डायरेक्ट रेवोल्यूशन कर रहे हो। वॉर ऑफ पोजिशन क्या होगी, दैट यू आर ट्राइंग टू पुट योर पोजिशन अहेड इन योर सिविल सोसाइटी, क्रिएटिंग योर हेजेमनी, राइट, क्रिएटिंग योर इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, थ्रू एजुकेशन वगैरह वगैरह। सो ये सारी कुछ बातें कौन कर रहा है, ग्राम्स्की कर रहा है। द बेस इज कार्ल मार्क्स, राइट। सो ही इज टॉकिंग अबाउट सिविल सोसाइटी, हेजेमनी, वॉर ऑफ मैन्यूवर, वॉर ऑफ पोजिशन, राइट। बाकी जब अपन ग्राम्स्की इन डिटेल करेंगे वो आप देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं। फ्रांस फैनन की यदि मैं बात करूँ, फ्रांस से थे, इन्होंने कलोनियलिज्म इन अल्जीरिया का जो कलोनियलिज्म हुआ था फ्रांस के वजह से, उसके ऊपर बात करिए। फ्रांस फैनन की किताबें ही जनरली पूछी गई हैं, या अल्जीरिया रेवोल्यूशन की बात इसमें की गई है। सो फ्रांस फैनन की जो किताबों के नाम है वो क्या है, देखो फ्रेंच लैंग्वेज में होते हैं तो ये ईजी रहते हैं समझने, ठीक है। सो मार्क्स ब्लैंक्स, इनका क्या पूछा गया था, मीनिंग पूछा गया था, जिसका मतलब है ब्लैक स्किन एंड
वाइट मास्क, ठीक है, मास्क ब्लैंक्स। फिर देला रेवोल्यूशन ये बात करते हैं। फिर लेस देमा दे तेरा, जिसमें द रेस्ट अर्थ, इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। इसका भी मीनिंग एक बार पूछ चुके हैं। तो फ्रांस फैनन की आप दो बातें याद रखेंगे। नंबर 1, इन्होंने अल्जीरिया के जो रेवोल्यूशन था और जो कॉलोनियल रूल उस पर आया था अबाउट फ्रॉम फ्रांस, उसके अगेंस्ट में बात करी है। इसके अलावा इन्होंने सपोर्ट करा अल्जीरियन रेवोल्यूशन को, और जिनकी किताबें हैं वो फ्रेंच में आपको दिख जाती हैं। ओके, मूविंग अहेड, जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी की बात करेंगे। लिबरल थे, यूटिलिटेरियन थिंकर थे, और इन्होंने दूसरी क्या लिखी, द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। जे.एस. मिल में अपन ये देख लेते हैं। हीगल की मैं बात करूँ तो हीगल के ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करी है, ठीक है। इनका एक फेमस क्या बोलते हो स्टेटमेंट है, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ इज़ द स्टेट, ठीक है। सो हीगल आउटलाइंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, ये किसने लिखी है, हीगल ने लिखी है, द आउटलाइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, ठीक है। देन वी कम टू अमर्त्य सेन, इनको क्या मिला है, 1998 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने लिखी थी द आइडिया ऑफ justice, and of course we have Nozick, which is anarchy, state and utopia. So these books from unit 2 becomes very very important, because they time and again these books have been asked in a way or to match the following chronology, तो सबसे मैक्सिमम तरीके से पूछे जाते हैं। फिर एक आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर हैं, जिसको अपन ऑब्वियसली भूल ही नहीं सकते, मतलब कार्ल मार्क्स के बिना तो जो आपका पॉलिटिकल थॉट है वो अधूरा है। इनकी कार्ल मार्क्स की जो किताबें हैं क्रोनोलॉजिकली बहुत पूछी जाती हैं और मैच द फॉलोइंग वे में भी पूछी जाती हैं। इनमें हाईलाइटेड हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके जो ईयर्स हैं वो भी आपको याद करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इनके जो वर्क हैं, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट 1843, फिर इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो इन्होंने लिखी है, राइट, जिसमें इन्होंने देखो एलियनेशन की बात करी थी, वर्कर एलियनेशन की बात करी है। एलियनेशन का क्या मतलब होता है, तो वर्कर हर तरह से क्या हो गया, एलियनेट हो चुका है, बिकॉज ही इज़ एक्सप्लॉइटेड, सो ही इज़ गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, फ्रॉम वन सेल्फ, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम कल्चर, फ्रॉम सोसाइटी, राइट। तो इसमें इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट जो 1844 में आई थी, ये ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा द जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने लिखी है। फिर आती है आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं स्ट्रगल की, क्लास स्ट्रगल की, इसमें ये बात कर रहे हैं दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, प्रोलेटेरिएट एंड बर्जुआजी क्लास, एंड हाउ दैट इज अ कंटिन्यूस क्लास स्ट्रगल दैट इज टेकिंग प्लेस, राइट। देन ये आई थी 1848 में। ईयर्स आप याद रखेंगे, स्पेशली जहाँ मैं अंडरलाइन या सर्कल कर रही हूँ। फिर द 18 रोमेन ल्यूई नेपोलियन आई थी 1852 में। फिर आपकी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1859। फिर आपकी आती है दास कैपिटल, जिसमें सरप्लस वैल्यू और लेबर वैल्यू की बात करते हैं, सरप्लस वैल्यू और लेबर वैल्यू की बात करते हैं, ये आई थी 1867 में। एंड फाइनली द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आया था 1891 में, जो कि आपकी प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन की ये बात करता है, प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो सोशलिज्म से जब आप कम्युनिज्म की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हो, राइट। इसके बारे में क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम बात करेगा। तो ये मार्क्स की किताबें हैं जो मैंने आपको लिस्ट दी है, इसको लिख लो, इनकी थीम्स आप लिख लो, इसमें से सवाल आते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। देन दो कुछ आप कह सकते हो सवाल पूछे गए हैं बाय दोज पीपल जिन्होंने पॉलिटिकल थिंकर्स पे टिप्पणियाँ करी है, ठीक है, या फिर कुछ किताब लिखी है। फॉर एग्जाम्पल डेरिडा के ऊपर क्वेश्चन आया था कि द पोस्ट कार्ड फ्रॉम सॉक्रेटिस टू फ्रूड एंड बियॉन्ड किसने लिखी थी, तो डेरिडा ने लिखी थी। लियोटार्ड ने लिखी है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, तो इनको भी अपन यूनिट 2 में ऐड कर सकते हैं, इनसे सवाल आए गए हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 2, जिनको आपको साइड में इन बुक्स को लिख लेना है। लास्ट में अच्छे से इन्हीं का ही माइंड मैप बना के आप क्या करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है, यही एंड में काम आते हैं। ये मैं फिर कह रही हूँ, फ्री और डायरेक्ट मार्क्स होते हैं, इनमें आप गलती नहीं कर सकते, राइट। सो इनको पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है, कार्ल मार्क्स की किताबों का कोई अंत नहीं है ना, प्लाटो की किताबें और भी हैं, ठीक है, ये सब ने कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा किताबें लिखी हैं, लेकिन याद करने के लिए कम से कम ये तो आप कर ही लो, आएगा तो चलो। अगर ये भी आपको पता लग गया है तो आप ये लगा लीजिए 85% आपको इंपॉर्टेंट किताबें यूनिट 2 से पता लग गई हैं। बाकी अगर कभी मैच द फॉलोइंग आ गया तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप आराम से क्या कर पाते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, राइट। सो दीज आर द ऑल आस्क्ड बुक्स इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दीज आर द फेवरेट बुक्स ऑफ यूजीसी नेट। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारा जयपुर में सेंटर स्टार्ट हो चुका है, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ें, एनरोल करें, राइट। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा, हमने पेपर 2 का कोर्स स्टार्ट कर दिया है 5 सितंबर, हमारे 2 यूनिट्स ख़त्म होने वाले हैं,
ठीक है, ऑलरेडी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। आप अभी एनरोल करते हैं, ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको सारी इन डिटेल्स चीज़ें मिल जाने वाली है। हम बिल्कुल भी PhD लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम MCQ लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, विच विल हेल्प यू टू क्रैक UGC नेट with smart work and strategy. Not only for December but even for June, this course is very very essential for you. 12 महीने का ये पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है। 10 साल के PYQs, फन वे ऑफ टीचिंग, टॉपिक वाइज क्विज, ये सारा कुछ आपको इन डिटेल मिलेगा विद हैंडबुक। आपकी प्रोग्रेस चेक होती रहेगी, आपके काउंसलिंग सेशंस चलते रहेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द इम्पॉर्टेंट अनदर वीडियो। ऑल्सो आपको ये बता दिया जाए कि मंडे टू थर्सडे मेरा जो सेशन चलेगा वो चलेगा 6 PM लाइव ऑन ह्यूमैनिटीज़, JRF अड्डा ह्यूमैनिटीज़, राइट। फ्राइडे एंड सैटरडे मैं रहूँगी 4 PM ऑन JRF अड्डा मेन चैनल, राइट, JRF अड्डा मेन चैनल। तो जिनको भी कन्फ्यूजन है वो ये टाइम टेबल नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।